नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। आज हम अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं एक और एसएमई आईपीओ के बारे में जो इसी वीक में ओपन होने वाला है दोस्तों। तो इस एसएमई आईपीओ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इसका नाम है ऑनडोर आईपीओ। बेसिकली ऑनडोर जो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ई कॉमर्स वेंचर है दैट प्रोवाइड फूड स्टेपल्स एंड हाउस होल्ड आइटम को प्रोवाइड कराती है योर डोर स्टेप। ऑनडोर इज ए स्टेबल विद ए मोन्टो क्रिएटिव वैल्यू ऑफ द कस्टमर टू बुल्ड एंड एवर लास्ट रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप पे विश्वास करती है और ये जो है एक आप समझ सकते हैं कि फूड जो है ई कॉमर्स कंपनी है जो कि फूड सप्लाई और इनके खुद के स्टोर्स भी हैं और इनकी फ्रेंचाइजीज भी इन्होंने दी हुई है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में और जानेंगे कि मार्केट में क्या इसकी डिमांड है, जीएमपी में क्या चल रहा है और अप्लाई करना चाहिए नहीं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन डोर कॉन्सेप्ट एसएमई आईपीओ इसके बारे में। ये बेसिकली कंपनी जो स्टेबल हुई थी वो दिसंबर 2014 में स्टेबल हुई थी। ऑनडोर कॉन्सेप्ट इज ई कॉमर्स वेबसाइट है जो क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ ग्रोसरी ऑफ होम एसेंशियल आइटम्स जनवरी 2015। तो जनवरी 2015 से होम एसेंशियल आइटम्स को डिलीवरी करती है और ये ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी करती है। तो द फर्स्ट स्टोर इन भोपाल, इनका पहला स्टोर जो है भोपाल मध्य प्रदेश में खुला था 31 मार्च 2023 तक। द कंपनी हैज़ स्टेबल 55 स्टोर्स। आज तक जो कंपनी के अभी तक हैं वो 55 स्टोर है अक्रॉस वेरियस सिटीज़ इन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ही स्पेशली इसके 55 स्टोर हैं। आउट ऑफ 70 स्टोर आर ओन्ड बाय द कंपनी ऑपरेट, जहां 17 स्टोर को कंपनी खुद ऑपरेट करती है दोस्तों। और वहीं बात करें तो द रेस्ट ऑफ 38 स्टोर्स आर ऑपरेटेड थ्रू द फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इनके जो 38 स्टोर हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे इन्होंने दिए हुए हैं। तो इस टाइप से अगर देखें तो कंपनी का जो वर्क है वो टोटल 55 स्टोर्स हैं और सारे के सारे जो है एमपी में ही, मध्य प्रदेश में है, उन्हीं के सिटीज़ में है, बाहर कहीं नहीं है। तो 55 स्टोर्स कंपनी खुद ऑपरेट करती है। उसके अलावा जो इसके 17 स्टोर से हैं 38 स्टोर्स हैं वो जो है कंपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू दिए हुए हैं। तो 55 स्टोर में 17 खुद और 38 फ्रेंचाइजी का मॉडल है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी किस मॉडल पे काम करती है। तो कंपनी फॉलोइंग प्रोडक्ट कैटेगरी है कंपनी की। पहला है फूड कैटेगरी इंक्लूडिंग ग्रोसरीज है जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, बेवरेजेस हैं, डेली प्रोडक्ट हैं, डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो है, कन्फेक्शनरी है। तो ये इसका पहला सेगमेंट है। दूसरा है नेक्स्ट कम एफएमसीजी में। एफएमसीजी में जो आ रही है कंपनी उसमें जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रोथ है, उसमें इन्वॉल्व होगी कंपनी, जिसमें पर्सनल केयर और जो है अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। और तीसरा है इसका जनरल मैकेनरी इंक्लूडिंग क्रॉकरीज हो गया, प्लास्टिक आइटम्स हो गया और डेली नेसेसरी जो आइटम्स होते हैं वो करेगी। तो ये 3 सेगमेंट में कर रही है। अभी की डेट में जो है फूड कैटेगरी में ही ये इंक्लूड है और नेक्स्ट में जो है ये एफएमसीजी में आएगी और डेली प्रोडक्ट में जैसे प्लास्टिक के जो है वो आएगी। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो इसमें होम और किचन के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, ग्रोसरीज एंड सप्लाई स्टेपल्स करके जो है वो है। उसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ब्रेवरेजेस हैं और पर्सनल केयर के आइटम भी कंपनी इस समय सेल आउट करती है। उसके अलावा कंपनी जो है मिल्क प्रोडक्ट शेयर कर रही है, यानी कि डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो देती है। और उसके अलावा जो है ब्रांडेड फ्रूट आइटम जो होते हैं वो ये लोग करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो 3 स्ट्रेंथ है कंपनी की। पहला स्ट्रेंथ है कि एंड्रॉयड और एसओएस मॉडल पे काम करके वेब पोर्टल है इसका, टेलीफोनिक ऑर्डर भी लेती है, ऑनलाइन ऑर्डर भी लेती है और जो है इसके लॉजिस्टिक डिलीवरी है, ऑर्डर कस्टमर के डोर स्टेप पर डिलीवर करती है। दूसरा इसका है ऑन डोर फॉलो बाय द एवरी डे फॉर लो प्राइस, जिसपे कि ये स्पेशली कस्टमर को टारगेट करती है। और तीसरा है रीजनेबल प्राइजेस अक्रॉस फॉर आवर प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट रेंज रेदर देन ऑन पर्टिकुलर डे और वीक। तो इस टाइप से ये अट्रैक्ट करती है तीनों सेगमेंट में। अब बात करते हैं आईपीओ का साइज़ क्या होने जा रहा है। तो ऑनडोर कॉन्सेप्ट जो आईपीओ है उसका जो इशू साइज़ हो रहा है वो 31 करोड़ 18 लाख का टोटल है, यानी 31.81 सीआर का ये इशू साइज़ है। और बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि टोटल का टोटल जो इशू साइज़ है वो फ्रेश इशू में जा रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल्स में कुछ भी नहीं है इसमें। तो टोटल जो ये फ्रेश इशू रिलीज़ हो रहा है और यहाँ जो है ऑफर फॉर सेल्स में नहीं है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ जो है 31 करोड़ के लगभग का ये इशू साइज़ होने जा रहा है टोटल और नो ऑफर फॉर सेल्स है इसमें, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। वहीं आईपीओ 23 अक्टूबर को ओपन होगा और 27 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें प्राइस बैंड की तो 208 रुपये पर शेयर प्राइस रखा गया है और 600 शेयर का लॉट होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एसएमई आईपीओ के जो लॉट्स होते हैं वो इसी टाइप से निकलते हैं। टोटल इशू साइज़ की हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो टोटल इशू साइज़ जो होने जा रहा है वो 31 करोड़ के लगभग का, 31 करोड़ 18 लाख के लगभग का टोटल इशू साइज़ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल्स 0 है, कुछ भी नहीं है और ये एनएससी पे वो होगा, एसएमई एनएससी पे। अब इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं।
तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाली है वो नोट डाउन कर लीजिए। आईपीओ ओपन होगा 23 अक्टूबर मंडे को, आईपीओ क्लोज डेट है 27 अक्टूबर फ्राइडे को। वहीं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है तो 1 नवंबर 2023 को वेडनेसडे को आपको पता लग जाएगा, नहीं मिलता है तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा आपके अकाउंट के लिए, और वो थर्सडे को हो जाएगा 2 नवंबर को। और अगर इफ़ इन केस क्रेडिट अगर आपको मिलता है तो फिर आप क्रेडिट जो है शेयर आपके डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएंगे वो 3 नवंबर तक, फ्राइडे तक। और लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी मंडे 6 नवंबर को, और वो भी आपको मिलेगी एसएमई पे, ऐसे एनएससी एसएमई पे। तो कट ऑफ टाइम है 27 अक्टूबर 5 बजे से पहले पहले। लॉट साइड की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 600 शेयर का होने जा रहा है, जिसके लिए पे करने होंगे 1,24,800 रुपये। वही रिटेल कैटेगरी में केवल एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1200 शेयर आपको मिलेंगे और 2,49,600 रुपये आपको पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग किस टाइप की दिखा रही है। तो होल्डिंग की बात करें तो ऑन डोर कॉन्सेप्ट का जो आईपीओ है उसमें प्रमोटर जो है वो एनएसबी बीपीओ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसका प्रमोटर है, जिसको पहले से हिस्सेदारी बेची हुई है। उसके अलावा दूसरे प्रमोटर्स के मिस्टर नरेंद्र सिंह बपना और मिस्टर प्रमोद रामदेव, उसके अलावा मिसेस स्वाति बपना एंड मिसेस वैशाली इंदिल। तो इस टाइप से इसके प्रमोटर्स हैं ये। और अगर बात करें कि इन 4 प्रमोटर्स के पास कितना है, तो तकरीबन शेयर होल्डर जो इश्यूज है इनके पास वो 51.92 यानी कि 52% के लगभग है। और इस आईपीओ आने के बाद 38.48 यानी कि 38.14 रह जाएगा। तो तकरीबन 12 से 13% के लगभग डाइल्यूट हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो 12 से 13% के लगभग अपना स्टेक जो है कंपनी डाइल्यूट कर रही है इस आईपीओ के थ्रू। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डर अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किसको कितना रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% और अदर कैटेगरी के 50% रखा गया, तो 2 हिस्सों में डिवाइड है 50-50। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की और कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर की। कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर कितने स्ट्रांग है और क्या बोलते हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड जो है उसका जो फाइनेंशियल है वो 3.93 टाइम 3-4% इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू इंक्रीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो ड्रॉप गया है 343%, और ये बिटवीन हुआ है फाइनेंशियल एंडिंग मार्च 31, 2023 एंड मार्च 31, 2022। तो पिछले 2 साल में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 343 टाइम दोस्तों डिक्रीज़ गया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इनका अगर देखें तो 21-22 और 22-23 में काफ़ी ड्रॉप गया है, लेकिन 23-24 का भी देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो 343 टाइम नेगेटिव होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अपने स्टेक होल्डर के लिए, तो ये कंसर्न एरिया है। तो 343 टाइम जो है डिक्रीज किया। अब बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर की कि कैसा रहा लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल पैरामीटर, और ये सारे फिगर्स जो है वो लैक में हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एसिड की। तो एसिड अगर हम देखें 31 मार्च 2021 को तो वो था 65 करोड़ के लगभग, 65 करोड़ 63 लाख, जो कि बढ़ के 77 करोड़ 82 लाख हुआ 22 में, और 23 में बढ़ के हो गया 90 करोड़। तो काफ़ी अच्छा एसिड में कंपनी ने इंप्रूव किया अपने को, 65 करोड़ से 90 करोड़ तक पहुंची। वहीं रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा करा है। 18 करोड़ था, 18 करोड़ 30 लाख के लगभग था 21 में, 22 में बढ़ के 17 करोड़ 33, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन उसके बाद 18 करोड़ के लगभग पहुंच गया फिर से मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो माइनस में रहा है, यानी कि 523 करोड़ के लगभग माइनस में रहा है, 5 करोड़ माइनस में रहा है, फिर 5 करोड़ 36 लाख माइनस में रहा है 2022 में, और 23 में बढ़ के जो है 13 करोड़ के लगभग हो गया, काफ़ी अच्छा। नेटवर्थ की बात करें तो 60 करोड़ माइनस था 21 में, फिर 22 में 66 करोड़, और 23 में बढ़ के 51 करोड़ प्लस में गया। रिजर्व सरप्लस भी 62 करोड़ माइनस में था, फिर 68 करोड़ माइनस में हुआ 22 में, और 23 में 47 करोड़ प्लस में गया। तो अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है लास्ट 2 ईयर की अगर हम बात करते हैं, लेकिन बोरिंग कंपनी पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो बोरिंग पार्ट में कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, यानी डेप्थ फ्री कंपनी है पूरी तरीके से, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हम बात करें तो कंसर्न एरिया सिर्फ जो यहाँ बनता है वो लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस बनती है, जहाँ कंपनी दिखा रही है 21 और 22 में, जहाँ 3 पैरामीटर पे कंपनी जो है वो काफ़ी लो इम्पैक्ट डाल रही है, और वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी के 2 पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसेट और रेवेन्यू पार्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइनस में 5 करोड़ था और माइनस में 5 करोड़ 36 लाख था। नेटवर्थ की बात करें तो 60 करोड़ लगभग 21 में था, 22 में 66 करोड़ माइनस में था। रिजर्व सरप्लस जो है 21 में 62 करोड़ माइनस में था, और 68 करोड़ भी माइनस में ही था। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है इन 3 पैरामीटर पे। बाकी अगर हम एसेट और रेवेन्यू की बात करें तो वो ईयर बाय ईयर ग्रोथ ट्रेंड में दिखा रहा है हमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2023 की, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी गया है उसकी, तो उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है एवरी पैरामीटर। एसेट में 90 करोड़, रेवेन्यू में 18 करोड़ का लगभग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 13 करोड़, नेटवर्थ में 51 करोड़, और रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास 47 करोड़ आज की डेट में है। तो काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कंपनी इस 1 साल में। लेकिन लास्ट के जो पिछले 2 साल गए हैं वो थोड़ा सा डाइसी गए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा।
अब बात करें ओवरऑल फाइनेंशियल रेटिंग की, तो एसिड में कंपनी बहुत एक्सीलेंट है। रेवेन्यू पार्ट पे कंपनी ने एक्सीलेंट काम किया है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस में कंसर्न एरिया है लास्ट 2 ईयर से। लेकिन इस ईयर का अगर देखें हम, करंट ईयर का, तो काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल 21-22 का बहुत बेकार गया था, पर 23 में कंपनी ने अपने को इंप्रूव करा है। पर सबसे अच्छा पैरामीटर यहाँ ये कहता है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है जहाँ ये दिखा रहा है। और इस साल का जो अभी दिखा रहा है 31 मार्च 2023 का, वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों। तो कुल मिला के फाइनेंशियल पैरामीटर एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं कह सकते, लेकिन गुड कैटेगरी में है, बिकॉज रिजर्व और सरप्लस जो है वो कंपनी की अपना कॉल होता है। तो बाकी के पैरामीटर अच्छे हैं, बोरिंग नहीं है, ये सबसे अच्छा है। की पैरामीटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो पीई रेशियो काफ़ी अच्छा है, 4.56 है, यानी कि कंपनी वैल्यूबल अपने दे रही है, जो भी उसका जो शेयर प्राइस निकाला है वो वैल्यूबल है। आरओई की बात करें बहुत अच्छा है, 15 से ऊपर हम बहुत अच्छा मानते हैं, यहाँ 25% है, तो काफ़ी अच्छा आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी। वहीं आरओसीई की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 50-51% के लगभग कंपनी का है, 50.90, वो भी बहुत ही एक्सेलेंट कैटेगरी का है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो वो 56.77 है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है, 15 से ऊपर जाता है। मुझे लगता है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है लास्ट 1 ईयर के हैं जहाँ हमें दिख रहे हैं, तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और देख रहे हैं हम आरओई 25%, आरओसी 51%, ईपीएस 56% और आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ जो है 25% के लगभग है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं की परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में, तो काफ़ी अच्छा। और सबसे बढ़िया बात, डेप्थ फ्री कंपनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, कंपनी ने क्यों आईपीओ लाया है। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है वो 2 ही हैं। पहला तो है कंपनी को एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए अपने बिजनेस को थोड़ा सा और ग्रूम करने के लिए, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इन्हीं 2 वजह से कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर आई है। तो मेजरली कंपनी इन्हीं 2 वजह से लाती है, और कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्जा मुक्त है कंपनी का, तो वो भी दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि वहाँ कितनी डिमांड बन रही है, ग्रे मार्केट में क्या अभी दिख रहा है। तो ग्रे मार्केट की बात करें तो आउटडोर कॉन्सेप्ट जो एनएससी एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया 208 रुपये, 25 रुपये आज की डेट में डीएमपी है, करीबन 12% का प्रॉफिट है आज की डेट में दिखा रहा है लिस्टिंग गेन। फायर रेटिंग की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 बन रही है। वहीं अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो पहले भी हम बता चुके 31 करोड़ के लगभग का आईपीओ है।